Hello everyone. Hi everyone. Can you all see me? Can you all hear me? Hi बच्चों. Good morning. Very good morning. Good morning everyone. Are you all ready for the session? We are going to discuss beta the questions of excretory products and its elimination, locomotion and movement and neural control and coordination. कैसे हो आप लोग? सुबह सुबह आ गई मैम. यस मैम आ गई और मैम की आर्मी भी आ गई. राइट. I'll just wait for some more people to join. और बेटा आज थोड़े बच्चों को और ज्वाइन कर लेने दो. ठीक है. आज की शुरुआत एक बहुत अच्छे थॉट से करते हैं बेटा. क्वेश्चंस तो डिस्कस करना ही है. आई होप तुम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो बेटा. ठीक है. अच्छा एक चीज मुझे बोलनी थी बेटा. पिछले सेशन में देयर वाज अ मिस्टेक इन वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. तो मैंने वो आपको अपडेट करा दिया था ऐप पे. ट्रेकियल जो रिंग्स है कार्टिलेजिनस रिंग्स, वो कार्टिलेजिनस रिंग्स बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक नहीं थे, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक थे. वो मैंने करेक्शंस करा दिया था. और एक क्वेश्चन में बेटा जहां मैम ने कहा था कि एक स्टेटमेंट में थोड़ी फॉल्ट दिख रही है, दैट वाज बाइल जूस में. बाइल जूस वाला जो क्वेश्चन था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द क्वेश्चन. तो वो एनसीईआरटी की लाइंस थी बेटा. एनसीईआरटी की लाइंस थी कि लाइपेजेस जो हैं बेटा वो बाइल जूस में तो नहीं रहते हैं, लेकिन लाइपेजेस बेटा फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट करते हैं इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड बेटा डाइग्लिसराइड्स, और उनका एक्टिवेशन डेफिनेटली बेटा विद द हेल्प ऑफ बाइल होता है. तो ये लाइन एनसीईआरटी में थी, तो ये आप लोग एक बार देख लेना. ठीक है. हाँ, ये एक बार आप लोग देख लेना बेटा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मुझे एक चीज आपसे शेयर करनी है बेटा, जो कि मैं बहुत टाइम से आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बट नॉट नाउ. आई विल शेयर समथिंग वेरी पर्सनल एंड समथिंग जो मुझे शेयर करना ही है, और मैं वो आज के सेशन के लास्ट तक प्लीज़ आप लोग बने रहना, क्योंकि क्लास ख़त्म होने के बाद आई एम गोइंग टू शेयर दैट पर्सनल थिंग विद यू. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्लास खत्म हो जाने के बाद आई एम गोना शेयर दैट थिंग विद ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच बेटा. थैंक यू सो मच. एंड ठीक है, क्लास के अंत तक बने रहना. ओके चलो हम आज का एक थॉट, पहले बहुत ही पॉजिटिव थॉट बेटा, पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करते हुए बेटा, तुम्हारे लक्ष्य के बाहर जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वह तुम्हारा शत्रु है. यानी बेटा अभी अगर तुम्हारे टारगेट के अलावा तुम्हारा इधर उधर कहीं पे भी ध्यान है बेटा, दैट्स गोना डिस्ट्रैक्ट यू. तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने देना बेटा. डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. जस्ट कंप्लीटली फोकस ऑन योर टारगेट बेटा, विच इज योर नीट एग्जाम. बहुत ही कम टाइम बचा है. मुझे पता है अंदर से कैसी फीलिंग आती है, घबराहट होती है. राइट बेटा, बट ऐसे होने नहीं देना है बेटा. राइट, ऐसे होने नहीं देना. अपने टारगेट पे फोकस करो और उससे डेविएट मत हो बेटा. इधर उधर की बातें मत करो. मैं देखती हूँ कि तुम लोग जब ये कम्युनिटी पोस्ट होता है तो इस पे भी तुम लोग पता नहीं क्या डिस्कशन करते हो बेटा. ठीक है, ये डिस्कशन बेटा छोड़ के फोकस रहो अपने टारगेट पे, बिकॉज बेटा नीट एग्जाम होने के बाद देयर विल बी नो ऑप्शन. जिस तरीके से हार्डवर्क कर रहे हो, सुबह आते हो, मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे बेटा लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं. तो बेटा यहाँ पे बने रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है. इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है. ठीक है, अब मैम भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगी. हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड. ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. एंटागोनिस्ट टू एंजियोटेंसिन 2 इज. बेटा फटाफट से आंसर देना. एंटागोनिस्ट टू एंजियोटेंसिन 2 इज एल्डोस्टेरॉन, एएनएफ, पीटीएच, मिनरलोकॉर्टिकॉइड. बेटा क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर बेटा? एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है बेटा? एंटागोनिस्ट मींस एनीथिंग दैट एक्ट्स अपोजिट. एनीथिंग दैट एक्ट्स अपोजिट इज कॉल्ड एज बेटा एंटागोनिस्ट. तो एंजियोटेंसिन 2 के एंटागोनिस्ट क्या है बेटा? आपको याद होगा एंजियोटेंसिन 2 किस तरीके से काम करता है बेटा? रास मैकेनिज्म के थ्रू एंजियोटेंसिन काम करता है. कैसे बेटा? रेनिन, दिस इज रेनिन, दिस इज एंजियोटेंसिन, दिस इज एंजियोटेंसिन, दिस इज एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. आप सबको पता है ये रास बेटा तब काम करता है जब जीएफआर की वैल्यू कम होती है. रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कब काम करता है? जब जीएफआर की वैल्यू कम होती है. वो जीएफआर को इंक्रीज करता है. ऑफ कोर्स बेटा, वेरी गुड. आंसर होगा एएनएफ.
क्योंकि बेटा एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर ये जो है, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, ये जो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर है बेटा ये बिल्कुल ही अपोजिट, इट चेक्स अपॉन रास, एनसीईआरटी में कहा है ये रास के ऊपर चेक रखता है बेटा। एएनएफ तब काम करता है जब जीएफआर की वैल्यू ज्यादा होती है, रास मैकेनिज्म तब काम करता है जब जीएफआर की वैल्यू कम होती है। तो डेफिनेटली एंटागोनिस्ट है बेटा। पैराथायरॉइड हार्मोन का यहाँ पे लेना देना ही नहीं है बेटा कुछ। एल्डोस्टेरॉन तो बेटा एंजियोटेंसिन के साथ में मिलके काम कर रहा होता है, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज अदर नेम ऑफ बेटा एल्डोस्टेरॉन। करेक्ट है बेटा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड बच्चा बाड़ी, वेरी गुड। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इफ सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप्स वर्किंग, then it may lead to sodium and potassium will be excess in extracellular fluid. Sodium will be excess in extracellular fluid. Potassium will be excess in intracellular fluid. Sodium will be excess in intracellular fluid. Come on you guys, फटाफट से आंसर दो बच्चा पाड़ी। अगर सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर दे बेटा, अगर मैं इसका एक्चुअल फंक्शन देखूं, सिर्फ और सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप से रिलेट करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप से रिलेट करना है बेटा। अगर मैं सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप की बात करूं तो इसके हेल्प से क्या होता है बेटा, 3 सोडियम आयंस बाहर जाते हैं, बाहर का मतलब बेटा ये आउटसाइड को हम ECF बोल रहे हैं, और 2 पोटेशियम आयंस अंदर जाते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अगर ये काम करना बंद कर दे बच्चों, अगर ये काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, सोडियम जो बाहर जा रहा था वो बाहर नहीं जा पाएगा, एक्सोप्लाज्म में, इस जगह पे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में ज्यादा हो जाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा है। सोडियम विल बी एक्सेस इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, पोटेशियम विल बी एक्सेस इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। नहीं बेटा, इसकी जगह क्या होना चाहिए, पोटेशियम विल बी एक्सेस इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, क्योंकि पंप का काम था ECF से अंदर लेके आना। अब पंप ने काम करना बंद कर दिया तो ऑफ कोर्स बेटा पोटेशियम आयंस एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में बढ़ जाएंगे, इंट्रासेल्युलर में नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सोडियम विल बी एक्सेस इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, बोथ विल बी एक्सेस इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। इनकरेक्ट आंसर। सही है बेटा, करेक्ट है बेटा सबका, सुपर्ब बेटा, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। चलो लेट्स मूव टू वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान सवाल बेटा। इसका आंसर दे दो बेटा फटाफट से। बोन विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। बोन विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, एक्सिस बोन, ऑसिपिटल बोन, हाइयोइड बोन, मैक्सिला बोन। बेटा आंसर है हाइयोइड बोन, ठीक है। देखो ये तो जॉ बोन है बेटा, मैक्सिले एंड मैंडिबल पढ़ा है, अपर जॉ बोन एंड लोअर जॉ बोन, राइट। अ सिंगल यू शेप, एक सिंगल यू शेप बोन होता है, अनपेयर्ड होता है, ऑब्वियसली किसी के साथ में भी बेटा वो पेयरिंग नहीं फॉर्म कर रहा। हाइयोइड बोन के हेल्प से कुछ बेटा मसल्स अटैच्ड होते हैं, टंग मसल्स, टंग की मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल में हाइयोइड बोन होती है। सो दिस इज द बोन बेटा व्हिच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ योर बकल कैविटी, सिंगल यू शेप, ठीक है। ऑसिपिटल बोन आपकी पीछे की यहाँ की क्रेनियल बोन है बेटा। एक्सिस तो आपकी वर्टिब्री है बेटा, सर्वाइकल वर्टिब्री आप पढ़ते हैं नेक रीजन में, एटलस फर्स्ट होता है, एक्सिस सेकंड होता है, राइट। आर्टिकुलेट नहीं करता हाइयोइड, एब्सोल्युटली बेटा, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। चलो सुपर्ब 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 सुपर्ब। मैं अपने चैट्स भी देख लेती हूँ बेटा साथ साथ, वहां से बहुत कम दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा, इसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ब्रेन टिश्यू रिमेन कनेक्टेड विद, बेटा ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। ब्रेन टिश्यू रिमेन्स कनेक्टेड विद अराकिनोइड, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, ऑल द 3 meninges। सुपर्ब बेटा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सुपर्ब, वेरी नाइस। अराकिनोइड, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, ऑल दी 3 meninges, किसके साथ में आपका ब्रेन टिश्यू कनेक्टेड होता है। अगर आप बेटा meninges देखें, इफ यू लुक एट योर meninges, तो meninges में सबसे आउटर मोस्ट होता है ड्यूरा मैटर, सबसे बाहर वाला होता है ड्यूरा मैटर, फिर जो लेयर होती है दैट इज अराकिनोइड, दिस इज बेटा दी मिडल लेयर अराकिनोइड, एंड जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है दैट इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज पाया मैटर। तो बच्चा पार्टी जो सबसे अंदर होगी वो ऑब्वियसली ब्रेन टिश्यू के सबसे ज्यादा कनेक्टेड होगी, जो सबसे बाहर होगी वो तो कनेक्टेड नहीं होगी ना, जो सबसे इनर मोस्ट होगी। वेरी इजी क्वेश्चन, हाईली हाईली वैस्कुलराइज्ड
पाया मैटर जो होता है बहुत ज्यादा वैस्कुलराइज्ड होता है, ग्रेटली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, सो द आंसर विल बी पाया मैटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Vinayak, absolutely right beta, super, with full josh in the chat box beta, very very good, full josh in the chat box, ठीक है। मैम का जोश कम नहीं है, ठीक है, बट मैम की इच्छा है कुछ आप लोगों को बताने की, तो जब तक मैम वो नहीं बताएंगी तब तक मैम को चैन नहीं पड़ेगा। बट बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगी, ठीक है। चलो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिब्स। रिब्स के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा? फटाफट से अपना पूरा जोर लगाओ, जोर लगाओ। रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम। क्या ये सही बात है बेटा? रिब एक थिन फ्लैट बोन होती है, डॉर्सली वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ डेफिनेटली अटैच होती है बेटा। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा, इनकरेक्ट नहीं है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स बेटा, इसे वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैम? क्योंकि बेटा फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स होती हैं, और ट्रू रिब्स बेटा जो होती हैं वो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, वेंट्रली स्टर्नम के साथ अटैच होती है, राइट बेटा, स्टर्नम के साथ, तो इसीलिए इसको बोला जाता है वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। स्टर्नम से भी अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। Ribs has 2 articulation surface on its ventral and hence is called as bicephalic. राम मिश्रा वेरी गुड, मनीषका वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड बेटा। रिब्स के पास 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं बेटा। अगर आपने रिब्स का आई डोंट नो स्ट्रक्चर देखा है या नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो जरूरत भी नहीं होती, लेकिन अगर आप रिब्स का हेड रीजन देखो तो यहाँ पे बेटा ये जो हेड रीजन है ना, ये हेड रीजन पे 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं। आर्टिकुलेशन मतलब जुड़ने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए 2 सरफेस होते हैं, और ये 2 सरफेस बेटा बिल्कुल भी वेंट्रल साइड पे नहीं होते, ये क्योंकि डॉर्सल साइड पे होते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है बाइसेफेलिक रिब्स। इस स्टेटमेंट बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, ये मत बोलना एनसीईआरटी से नहीं दिया है, एनसीईआरटी की है बेटा, डॉर्सल साइड पे होते हैं, वेंट्रल साइड पे नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कहता है? लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली हेंस आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। बेटा आंसर डी क्यों दे रहे हो बहुत सारे लोग? बेटा ऑप्शन डी तो करेक्ट है ना बेटा, लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, वेंट्रल साइड पे वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसीलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। वेरी वेरी गुड बेटा, सुपर्ब सुपर्ब, वेरी नाइस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिब्स हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स वेंट्रल एंड, ये वेंट्रल की जगह डॉर्सल होता तो करेक्ट हो जाता। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायलाइसिस इज डन when a person is suffering from, बेटा डायलिसिस आपने सुना भी होगा, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस। ये कब किया जाता है बेटा? ये कब किया जाता है बच्चा भाई? when this dialysis is done, renal calculi, diabetes insipidus, uremia, polyuria, कब किया जाता है बेटा? देखो रीनल कैल्कुलाई तो क्या होता है बेटा? जब किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं, स्टोन्स इन द किडनी। बेटा डायबिटीज आपने 2 सुने होंगे, मैं वापस से रिवाइज करा देती हूँ, एक डायबिटीज आपने सुना होगा मेलाइटिस। दिस डायबिटीज मेलाइटिस इज व्हेन बेटा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑफ कोर्स आपने टाइप 1 डायबिटीज पढ़ी होगी, टाइप 2 डायबिटीज पढ़ी होगी, बट बोथ आर डिफरेंट, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो दिस इज बेसिकली यूजुअली ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, ठीक है। इंसिपिडस का मतलब होता है जब ADH हार्मोन काम नहीं करता, दिस इज ड्यू टू लैक इन दी ADH एक्टिविटी। ADH का काम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पानी की एब्जॉर्प्शन कराना डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के थ्रू, और बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब अगर ये प्रोड्यूस नहीं होता है तो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ऐसे पेशेंट सफर करते हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। बट बेटा डायलाइसिस किया जाता है। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड श्री राम बेटा, थैंक यू सो मच। यूरीमिया के केस में बेटा सुपर, वेरी नाइस बेटा, यूरीमिया के केस में किया जाता है डायलाइसिस। यूरीमिया का क्या मतलब है बेटा? यूरीमिया का मतलब है ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाना। जब ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा
तो भैया तुम्हें उस पेशेंट को बचाने के लिए डायलिसिस करना पड़ेगा। बेटा इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये आता है कि जो आप डायलाइजिंग सोल्यूशन लेते हो उसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है। तो बेटा वो भी याद रखना है कि डायलाइजिंग सोल्यूशन जो तुम लेते हो उसका कॉम्पोजिशन तुम्हारे ब्लड प्लाज्मा जैसा रहता है, सिर्फ और सिर्फ यूरिया नहीं होता उसमें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स नहीं होते उसमें। सुपर बेटा, वेरी वेरी गुड, गिव योरसेल्फ मार्क्स। आज मैं आपको मार्क्स देने के लिए नहीं बोल रही हूं, बट आई होप कि आप लोग अपने आप को मार्क्स दे रहे होंगे, ठीक है। चलो बेटा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायामीटर ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय, क्वेश्चन नंबर क्या सही, क्वेश्चन नंबर में कुछ गलत हो गया क्या, नहीं। डायामीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी, मसल्स ऑफ आइरिस, मसल्स ऑफ सुपीरियर ओब्लिक मसल्स, ऑल ऑफ द अबव। बेटा इसका आंसर दो, बेटा इसका आंसर दो। आशीष बेटा अगर आपको मेरी आवाज तेज लग रही है तो आप कृपया अपना वॉल्यूम ना कम कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैम की आवाज इतनी है और मैम आपके अकॉर्डिंग तो काम नहीं करेंगे ना बेटा, आप अपना वॉल्यूम थोड़ा लो कर लो। और या तो अगर ज्यादा सुनाई दे रहा है बेटा तो क्लास छोड़ के आप प्लीज अपनी सेल्फ स्टडी कर लीजिए। डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर्स ऑफ सीलियरी बॉडी, मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस, मसल फाइबर ऑफ सुपीरियर ओब्लिक मसल्स, ऑल ऑफ द अबव। बेटा कतई ऑल ऑफ द अबव आंसर मत दे देना, बहुत सारे बच्चे ऑल ऑफ द अबव आंसर देंगे, मैं ऑल ऑफ द अबव। बेटा सुपीरियर ओब्लिक मसल्स आपकी आई बॉल मसल्स हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद द डायमीटर ऑफ प्यूपिल। जो प्यूपिल है बेटा, ये जो आपके प्यूपिल होती है, सुंदर सी आंख बनाई जाए, ये जो आपकी प्यूपिल होती है बेटा छोटी सी, ये जो सेंटर पे मैंने बनाया प्यूपिल, जब बेटा सांप देखोगे तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, या बेटा अंधेरे में या बहुत ब्राइट लाइट में भी बेटा आंखें बड़ी छोटी होती है ना, अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो तुम, अंधेरे में है ना, लाइट पड़ जाए तो ऐसे आंखें कर लेते हो, वो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन या डायलेशन बेटा जिसके हेल्प से होता है, दोज मसल्स आर लाइक दिस। बेटा किसी की आंख पे कभी टॉर्च मार के देखी हो? मैम आप क्या बात कर रही हो, हम किसी की आंख पे कैसे टॉर्च मारेंगे? अरे यार किसी की आंखों को बहुत क्लोजली देखा हो तो बेटा इरिडियल मसल्स होती हैं, आइरिस की मसल्स होती हैं, ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई है, ये आइरिस की मसल्स बेटा डायमीटर को कंट्रोल करती है। सुपर बेटा, वेरी गुड देवराज, वेरी गुड रश्मि, वेरी वेरी गुड बेटा। सो दीज आर विद द हेल्प ऑफ बेटा इरिडियल मसल्स या मसल्स ऑफ आइरिस। बेटा कोई डाउट, बेटा कोई डाउट यहां तक? एनी डाउट टिल हियर? Shall we move to the next question? Thank you Uma, thank you. चलो, choroid layer is innermost layer of the eyes which contains many blood vessels, thin over the anterior 2/3 part of eyeball, thin over posterior 2/3 part of eyeball, same thickness all over the eyeball। बेटा choroid कौन सी लेयर होती है? अगर आप आईज की लेयर देखें तो आई की लेयर इस तरीके से होती है बेटा, सबसे आउटर मोस्ट सबसे आउटरमोस्ट जो विजिबल व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, दैट इज कॉल्ड एज बेटा स्क्लेरा। विजिबल व्हाइट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। स्क्लेरा आगे जाके बनाती है कॉर्निया, राइट बेटा। इसी के अंदर बेटा एक ब्लूइश लेयर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। ये ब्लूइश लेयर जो मैं अंदर की तरफ बना रही हूं बेटा, ये पोस्टीरियर 2/3 पार्ट पे तो थिन होती है, विच इज कॉल्ड एज कोरॉइड। ये पोस्टीरियर 2/3 पार्ट पे थिन होती है, विच इज कोरॉइड, और एंटीरियरली थिकन हो जाती है टू फॉर्म सीलियरी बॉडी। आगे जाके थिक हो जाती है, सीलियरी बॉडी बनाती है, और सीलियरी बॉडी से आगे जाके तुम्हें दिखते हैं आइरिस। यानी कि बेटा कोरॉइड इनरमोस्ट लेयर नहीं है। वाई मैम? क्योंकि इनरमोस्ट लेयर आपकी रेटिना होती है बच्चों, ये तो गलत हो गया। थिन ओवर एंटीरियर 2/3 पार्ट नहीं बेटा, थिन होती है पोस्टीरियर 2/3 पार्ट पे, थिन ओवर पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आईबॉल, सेम थिकनेस ऑल ओवर द आईबॉल नहीं होती बेटा। क्लियर है बेटा सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? ठीक है, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के डायग्राम से। लेट अस सी आपको कितना याद है, लेट अस सी आपको कितना याद है। आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम, चूज द ऑप्शन व्हिच हैज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको ए बी सी डी दिया हुआ है, पहले तो आप आइडेंटिफाई करो बेटा कि ए बी सी डी है क्या। आपको ए दिया हुआ है, A is coccygeal vertebrae and these are formed by the fusion of 4 vertebrae। बेटा क्या A coccygeal vertebrae है? No, A is बेटा sacrum, A is बेटा sacrum, ठीक है, A is not coccygeal vertebrae, ठीक है। Let's move to the next question, next statement। तो ये तो गलत हो गया बेटा, A coccygeal है ही नहीं। B is ileum and it forms the maximum part of pelvic girdle। B is ileum, क्या बेटा B ileum है या नहीं? बेटा बी इलियम है या नहीं? ठीक है, बी तो इलियम ही है,
लेकिन और बेटा इलियम बोन ही मैक्सिमम पार्ट फॉर्म करती है आपके बेटा पेल्विक गर्डल बोन का। बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे बी, आई नो बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे बी, क्योंकि बेटा डेफिनेटली इलियम है। बट बेटा पता है यहाँ पे क्या गलती है, आपको पहली बात तो सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। यहां गलती ये है बेटा, इलियम की स्पेलिंग जो होती है ILEUM वाली नहीं होती बेटा, कहीं कहीं पे स्पेलिंग्स बहुत मैटर करती है। मैंने आपको बेटा, आपने अगर रेनिन वाली स्पेलिंग सुनी होगी, RENN वाला रेनिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम RENIN वाला रेनिन, बेटा वहां पे बहुत गड़बड़ जाती है। स्पेलिंग पे ध्यान देना है बेटा, स्पेलिंग पे ध्यान देना है बेटा। B is not this ileum, this is a part of small intestine। इलियम की स्पेलिंग बोन में जो होती है वो होती है ILIUM। मैम हम कैसे ध्यान दें बेटा, क्योंकि अगला ऑप्शन पढ़ोगे तो वो तुम्हें बिल्कुल सही दिखेगा। देखो C is ischium, बेटा C जो बोन है डेफिनेटली वो ischium बोन है, एंड इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाब्यूलम। बिल्कुल बेटा, एसिटाब्यूलम होती है जो तीनों बोन्स की फ्यूजन से बनती है। आपकी जो फीमर बोन है, आपकी जो थाई बोन है, उसके अटैचमेंट के लिए आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज बेटा एसिटाब्यूलम। तीनों बोन्स के फ्यूजन से कप लाइक एक स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एसिटाब्यूलम। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ सकते हो, डी इज सेक्रम। बेटा डी तो सेक्रम है ही नहीं, है ना बेटा, डी बोन आपका क्या है, प्यूबिस। क्लियर है बेटा, ये सबको क्लियर है बेटा। क्या हम आगे बढ़े, टेल मी इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आई थॉट टेक्निकल एरर है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि टेक्निकल एरर है, हमें तो बोनस मिल जाएंगे, बट बेटा बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने, बोनस कतई नहीं मिलेगा। ओटोलिथ इज रिलेटेड विद, ओटोलिथ किससे रिलेटेड है बेटा, यूट्रिकल सैक्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, utriculus and semicircular canal, only semicircular canals, utriculus and saccule। कतई बहुत जोश बेटा, बहुत जोश, अपने आपको मार्क्स देते रहना बेटा। वेरी वेरी नाइस बेटा, आई वांट फुल जोश बेटा। चाहे किसी का ध्यान इधर उधर हो बेटा, आपका ध्यान यहां पे होना चाहिए, ऑन दी बोर्ड, ऑन दी स्क्रीन। सुपर्ब बेटा, सुपर्ब। अगर मैं ओटोलिथ ऑर्गन की बात करूं बेटा, ओटोलिथ ऑर्गन जो होता है दैट इज हैविंग बेटा टू पार्ट, सैक्यूल एंड यूट्रिकल। ठीक है, सैक्यूल एंड यूट्रिकल बेटा। आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल, देखो वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है जो बॉडी बैलेंसिंग के काम में आता है। यू मस्ट हैव रेड ऑफ वेस्टिबुलर अपैरेटस। वेस्टिबुलर अपैरेटस जो आपकी बॉडी बैलेंसिंग में काम करता है बेटा, इट हैज टू कंपोनेंट्स। एक आप बोलते हैं बेटा दिस वन सेमी सर्कुलर कैनाल, आपके पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रिस्टे एम्प्यूलरिस, राइट बेटा। और आपके पास ओटोलिथ होता है जिसमें 2 पार्ट्स है बेटा। ये किस चैप्टर में है, अरे भाई ये ईयर का पार्ट है बेटा। ईयर में एनसीईआरटी का पैराग्राफ खोल के देखो, ईयर में मिल जाएगा। तो ओटोलिथ हैज बेटा यूट्रिकुलस एंड सैक्यूल। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो दूसरा पार्ट होता है आपके वेस्टिबुलर अपैरेटस का। तो इसमें 2 पार्ट्स हो गए, एक सेमी सर्कुलर कैनाल, एक ओटोलिथ बेटा। ठीक है, ओटोलिथ बॉडी बैलेंसिंग को बेटा काम करता है ये। सेमी सर्कुलर कैनाल आपकी डायनेमिक बॉडी बैलेंसिंग मेंटेन करता है, ओटोलिथ आपकी स्टैटिक बॉडी बैलेंसिंग मेंटेन करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, +4 बेटा, +4। मैम ईयर याद नहीं हो रहा बेटा, एनसीईआरटी से ईयर पढ़ो बेटा, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन प्रेजेंस ऑफ एडीएच। बेटा ये क्वेश्चन मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर देंगे, पर बेटा मैम का भरोसा आप ही तोड़ सकते हो, तो प्लीज प्लीज मेरा भरोसा तोड़ दो और ये आंसर सही दो। इन प्रेजेंस ऑफ एडीएच maximum water absorption occurs in which part of the nephron, DCT, PCT, collecting duct, both B and C, both B and C। बेटा पता है क्या, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इस क्वेश्चन की बस लैंग्वेज समझना थोड़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, लैंग्वेज समझना थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बताओ बताओ कौन आंसर दे रहा है? मौसम ने आंसर सही दिया है, भावेश ने आंसर सही दिया है। ठीक है यार, वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। नहीं नहीं भावेश, नहीं डीसीटी नहीं, नो बेटा, बहुत सारे आंसर देंगे इसका डीसीटी, बट बेटा डीसीटी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है पीसीटी। अब मैं बता रही हूं क्यों बेटा, क्यों। देखो क्वेश्चन में पूछा है इन प्रेजेंस ऑफ एडीएच, एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, चलो हमने मान लिया एडीएच का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम होता है कि आपकी डीसीटी में से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाए,
राइट बच्चों, एडीएच का काम होगा डीसीटी में से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराना, राइट। अब तुम्हें लगेगा कि मैम आपने तो बोला एडीएच जब होता है तो डीसीटी में से पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में से भी कुछ हो रहा है, पर मैम आपने आंसर पीसीटी कैसे दे दिया? बेटा क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि एडीएच पानी का रीअब्जॉर्प्शन कहां से कराता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे हो बेटा? क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है एडीएच अगर होगा तो पानी की रीअब्जॉर्प्शन कहां से सबसे ज्यादा होगी? नेफ्रॉन। बेटा नेफ्रॉन में चाहे एडीएच हो, चाहे एल्डोस्टेरोन हो, चाहे कोई भी हार्मोन हो, एक्स वाई जेड कोई भी हार्मोन हो, पानी की सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हमेशा होगी बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्ड्यूलेटेड टिब्यूल से। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि एडीएच पानी की रीअब्जॉर्प्शन कहां से कराता है, कहां से कराता है तो डीसीटी हो सकता था, पर नहीं करा बेटा, ये नहीं पूछा है कि कहां से करा रहा है, बोला है अगर एडीएच होगा तो भी पानी की रीअब्जॉर्प्शन कहां से सबसे ज्यादा होगी? बेटा हमेशा होगी प्रॉक्सिमल कॉन्ड्यूलेटेड टिब्यूल। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? शुभम अग्रवाल एब्सोल्युटली राइट। बेटा कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी तो तब होता है ना जब आपसे पूछते कि एडीएच कहां पर एक्ट करता है, आपको पूछा ही नहीं है एक्ट कहां पे करता है। नहीं नहीं, क्वेश्चन बेटा बहुत ही कमाल का है, गलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को लगा बेटा पहले मुझे बता दो ये क्वेश्चन समझ में आया तो मैं आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन सबको समझ में आया ना बेटा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट थी? सबको समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? यस यस कर दो, मुझे थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो। व्हिच एक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय एंजियोटेंसिन 2? vasoconstriction, secretion of aldosterone from adrenal medulla, constriction of blood vessels, increase in GFR. Superb बेटा, very very good, best question बच्चे लिख रहे हैं, superb बेटा, superb। फटाफट से इसका आंसर दो बेटा। Which action is not performed by angiotensin 2? Again बेटा RAS मैकेनिज्म है, RAS मैकेनिज्म में एंजियोटेंसिन 2 इनमें से कौन सी चीज नहीं करता बेटा? ब्लड वेजल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ये वाला ए और डी तो बेटा सेम है, ए और सी सॉरी सेम है, कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स। बेटा इंक्रीज इन जीएफआर भी करता है, क्यों मैम? क्योंकि बेटा रास मैकेनिज्म एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस ही तब होता है बेटा जब जीएफआर की वैल्यू कम है। जब जीएफआर की वैल्यू कम है तब रास मैकेनिज्म काम कर रहा है, राइट बच्चों? तो वो जीएफआर को बढ़ाएगा, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, यानी कि ये सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन नहीं करवाएगा, लेकिन बेटा करवाता है। ऐसा नहीं है नहीं करवाता, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, लेकिन एड्रिनल मेड्यूला से नहीं करवाता। समझ रहे हो? एब्सोल्युटली वैभव, नितेश, प्रियल, वेरी वेरी गुड। मेड्यूला से नहीं करवाएगा बेटा, कॉर्टेक्स एरिया से करवाएगा, ठीक है? कहां से करवाएगा? कॉर्टेक्स एरिया से करवाएगा। मेड्यूलरी हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। वेरी गुड बेटा, सुपर्ब। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से गलत स्टेटमेंट सिलेक्ट करो बेटा। विट्रस चेंबर इज फिल्ड विद विट्रस ट्यूमर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लाइट रेज इन द विजिबल वेवलेंथ जनरेट्स पोटेंशियल इन रॉड्स एंड कोन्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। रोडोप्सिन पिगमेंट इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। रॉड्स में होता है रोडोप्सिन, ये स्टेटमेंट 100% सही बेटा। At the anterior pole of eye, lateral to the blind spot, macula lutea is present. पूरा स्टेटमेंट सही दिया है, एक वर्ड चेंज कर दिया है बेटा, जो कि शायद बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे या नहीं पता नहीं। अगर आपने आई बहुत अच्छे से पढ़ी हो बेटा तो एंटीरियर पोल नहीं दिया होता, पोस्टीरियर पोल दिया होता है, राइट बच्चा बाड़ी? क्या दिया होता है? फुल जोश इन द चैट बॉक्स आई वांट बेटा। At the posterior pole of eye, lateral to the blind spot, macula lutea is present बेटा, जहां visibility सबसे highest, cones का नंबर सबसे highest होता है, sharpest vision. Is it clear to all of you बेटा? चलो, let's move to the next question on your screen. Select the correct statement regarding the specific disorder of muscular और स्केलेटल सिस्टम। बेटा इसमें डिसऑर्डर्स ही नहीं दिए हुए हैं, वैसे इसमें बेटा डिसऑर्डर की जगह, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा लास्ट मोमेंट पे इसके ऑप्शंस चेंज किए थे, तो इसमें डिसऑर्डर्स ही नहीं दिए हुए, इसमें मसल्स रिलेटेड और भी चीजें दी हुई है, बस आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इसमें से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? मसल फाइबर इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हायर इन वाइट मसल फाइबर, binding of ATP to myosin head breaks the cross bridge, all of the above.
आंसर दें, सुपर्ब, आंसर दे बेटा, आंसर, आंसर। बेटा देखो, मसल फाइबर एनाटॉमिकल यूनिट होती है मसल्स की, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हायर इन व्हाइट मसल फाइबर। बेटा आपने दो मसल फाइबर पढ़े होंगे, रेड एंड व्हाइट। बेटा रेड में मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है। इसी के अपोजिट होता है व्हाइट मसल फाइबर, जहां सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कम, मायोग्लोबिन भी कम, दैट इज बेटा व्हाइट मसल फाइबर। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है बेटा। बाइंडिंग ऑफ एटीपी टू मायोसिन हेड ब्रेक्स द क्रॉस ब्रिज। बेटा ये अगर आप देखोगे कि क्रॉस ब्रिज को बनाने के लिए एटीपी काम नहीं आती है, क्रॉस ब्रिज तो तब बनता है जब एटीपी टूटेगी, एडीपी और पीआई रिलीज होंगे, एनर्जी मिलेगी। एक्चुअल में एटीपी क्रॉस ब्रिज को तोड़ती है, एटीपी इज यूज्ड टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिज। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Each and every line is taken from NCERT. Superb beta, superb, very very good. Let's move to the next question beta. Scala vestibuli, beta internal ear का question है। Scala vestibuli is filled with endolymph. It is present below basilar's membrane. Ends at oval window. Continues with scala media through helicotrema. अगर आपको डायग्राम याद आ रहा हो इंटरनल ईयर का, मैं थोड़ा सा रफली आपको बता देती हूँ। कॉक्लिया का जो डायग्राम था बेटा, यहाँ पे आपने डायग्राम इंटरनल ईयर का जब बनाया होगा, दिस इज द ओवल विंडो, दिस इज द ओवल विंडो, दिस इज द राउंड विंडो, राइट बच्चों, दिस इज द राउंड विंडो। ये जो अंदर की ट्यूब है बेटा, इसकी ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं रेजिनर्स मेम्ब्रेन, रेजिनर्स मेम्ब्रेन। ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है इसे हम बोलते हैं बेसिलार्स मेम्ब्रेन, बेसिलार्स मेम्ब्रेन। ये होता है स्केला वेस्टिबुलाई, ये होता है स्केला मीडिया, ये होता है स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है, ऊपर की चेंबर नीचे की चेंबर आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है विद द हेलिकोट्रेमा। तो बेटा स्केला वेस्टिबुलाई स्केला मीडिया में तो कंटिन्यू नहीं होती है वाया हेलिकोट्रेमा, स्केला वेस्टिबुलाई बेटा कंटिन्यू होती है स्केला टिम्पैनी में वाया हेलिकोट्रेमा। ये हो गया गलत। स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट ओवल विंडो। बेटा ये स्केला वेस्टिबुलाई है, डेफिनेटली स्केला वेस्टिबुलाई के बेटा एंड में प्रेजेंट होता है। ओवल विंडो फर्स्ट पार्ट नहीं है बेटा, आपके स्केला वेस्टिबुलाई का एंड पार्ट होता है ओवल विंडो। बिल्कुल सही। इज इट प्रेजेंट बिलो द बेसिलर्स मेम्ब्रेन? बेटा नहीं, स्केला वेस्टिबुलाई तो बेटा रेजोनेंस मेम्ब्रेन नीचे है, स्केला वेस्टिबुलाई ऊपर है, राइट। इट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। नहीं बेटा, एंडोलिम्फ नहीं भरा होता, इसमें फिल्ड होता है बेटा पेरिलिम्फ, ठीक है। एंडोलिम्फ भरा होता है, एंडोलिम्फ भरा होता है बेटा कहां? एंडोलिम्फ भरा होता है स्केला मीडिया के अंदर। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? सुपर, वेरी वेरी नाइस। आंसर हो जाएगा एंड्स एट ओवल विंडो। अगर क्वेश्चन आता बेटा कि आपका स्केला टिम्पैनी कहां एंड होता है, स्केला टिम्पैनी एंड्स एट बेटा राउंड विंडो, स्केला टिम्पैनी एंड्स एट राउंड विंडो, स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट ओवल विंडो। क्लियर है बेटा सबको? सुपर बेटा, थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉइंट्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पल्स। बेटा आपके कार्पल्स में कौन सा जॉइंट्स है? क्वेश्चन का लेवल अच्छा है बेटा, यस, बिल्कुल नीट बेस्ड क्वेश्चंस है बेटा, बिल्कुल नीट बेस्ड क्वेश्चंस। जॉइंट जो आपके कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होता है बेटा, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, सिंपलेस्ट, टार्सल्स में भी और कार्पल्स में भी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बेटा जो जॉइंट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज बेटा ग्लाइडिंग जॉइंट्स या स्लाइडिंग जॉइंट्स। स्लाइडिंग जॉइंट्स या ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके कार्पल्स में होते हैं, सैडल जॉइंट आपके थंब में होता है, राइट बच्चों। हिंज जॉइंट, हिंज मतलब बेटा एक डोर की तरह ओपन होना, आपकी नी जॉइंट, आपकी एल्बो जॉइंट, दिस इज बेटा हिंज जॉइंट। क्लियर है बेटा? अपने आप को मार्क्स देना है बेटा। सुपर्ब। राहुल पूछ रहा है कि मैम ने आज एक बार भी हाउस द जोश नहीं बोला है। हाउस द जोश बेटा इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो, ठीक है। हिंज जॉइंट बेटा नी एंड एल्बो जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट बेटा ये है नहीं, फाइब्रस जॉइंट आपके क्रेनियल बोन्स में होता है, राइट बेटा। सुपर्ब, वेरी वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move to the next question. Principal nitrogenous excretory compounds in human is synthesized. हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है पहले तो वो ध्यान करो। सुपर बेटा, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। योर जोश शुड बी ऑलवेज हाई बेटा, लाइक योर मैम, ठीक है, लाइक योर मैम, वेरी गुड बेटा। तुम्हारी जोश से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है बेटा।
प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बेटा दैट इज यूरिया। हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बेटा यूरिया, जो कि बनता किधर है, किधर बनता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बताया था ना बेटा, डाइजेशन वाले चैप्टर में क्वेश्चन भी दिया हुआ था। बनता है तुम्हारे लिवर में, एलिमिनेट होता है तुम्हारे किडनी से। फॉर्म्ड इन दी किडनी बट एलिमिनेटेड थ्रू लिवर नहीं बेटा, फॉर इन दी किडनी एज वेल एज किडनी नहीं बेटा, इन दी लिवर एलिमिनेटेड बाय दी बाइल नहीं बेटा, formed in the liver but eliminated mostly through kidneys. Super beta, very good. Give yourself +4 marks. Give yourself +4, तभी +4 देना जब +4 के लायक सही आंसर किया हो, ठीक है, अदरवाइज -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लाइट इंड्यूसेस एसोसिएशन ऑफ रेटिना एंड ऑप्शन, बेटा कतई गलत, पहला ही स्टेटमेंट इन्होंने तुम्हें बेटा हलवे की तरह पकड़ा दिया है, लो बेटा मार्क्स ले लो, ठीक है, मार्क्स दे दिए तुम्हें पहले ही स्टेटमेंट के थ्रू। बेटा लाइट से कभी भी रेटिनल और ऑप्सिन की एसोसिएशन नहीं होती है बेटा, रेटिनल एंड ऑप्सिन गेट्स डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड बेटा रेटिनल एंड ऑप्सिन का। तो एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड थ्रू गैंग्लियन, जनरेटेड इन गैंग्लियन थ्रू बाइपोलर, बिल्कुल सही बेटा। अगर मैं लेयर देखूं रेटिना की अंदर से, तो सबसे पहले मेरे पास गैंग्लियन, फिर है मेरे पास बाइपोलर, और फिर है मेरे पास बेटा फोटो रिसेप्टर सेल्स, यस और नो, रॉड्स एंड कोन्स। इसके बाद है मेरे पास फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। बेटा लाइट की डायरेक्शन हमेशा गैंग्लियन से बाइपोलर से फोटो रिसेप्टर होती है। फोटो रिसेप्टर सेल्स में जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा वाया फोटो रिसेप्टर सेल्स टू बाइपोलर टू गैंग्लियन। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन गैंग्लियन थ्रू बाइपोलर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट्स एक्शन पोटेंशियल टू विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन, यस बेटा ऑसिपिटल के पास होता है विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में। सुपर बेटा, वेरी गुड। विजुअल एक्टिविटी इज ग्रेटेस्ट एट फोविया सेंट्रलिस, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स, शार्पेस्ट विजन, सब सही एक्सेप्ट वन। सुपर बेटा, सुपर बेटा, very good, very good बेटा, give yourself marks. Let's move to the next question. Choose the incorrect statement in these statements. Presence of glucose and ketone body is indicative of diabetes mellitus. Yes बेटा, अगर आपके शुगर हो जाए, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाए किसी बंदे को, तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज दिखता है ब्लड में, दैट इज ग्लाइकोसूरिया, क्योंकि ग्लूकोज को बॉडी यूज नहीं कर पाती बेटा, तो उस कंडीशन में एनर्जी के लिए बीटा ऑक्सीडेशन करती है, फैट का ब्रेकडाउन करती है, बीटा ऑक्सीडेशन करेगी तो उसके एंड प्रोडक्ट बनते हैं कीटोन बॉडीज, तो इसीलिए कीटोन बॉडीज भी ज्यादा होती है, कीटोन यूरिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सूडोरीफेरस ग्लैंड, आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, यही कार्डियक अरेस्ट रह जाएगा, मैम हमने तो नाम ही नहीं सुना। सूडोरीफेरस ग्लैंड का मतलब होता है बच्चा पाड़ी स्वेट ग्लैंड, सूडोरीफेरस ग्लैंड का मतलब होता है स्वेट ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, एक्सेस। कतई गलत बेटा, स्वेट ग्लैंड ऐसा बिल्कुल नहीं करती। सुपर बेटा, सुपर, वेरी गुड। स्वेट ग्लैंड ऐसा बिल्कुल नहीं करती, ऐसा करती है सेबेशियस ग्लैंड, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। हम बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बेटा। जेजीए प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रोल इन मेंटेनिंग किडनी फंक्शन, बिल्कुल सही। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेस लूप, वासा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, बिल्कुल सही। काउंटर करंट मैकेनिज्म से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बनी रहती है, इंक्रीज कंसंट्रेशन रहती है, 1200 मिली ऑस्मोल रहती है विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, NaCl एंड यूरिया। सुपर बेटा, वेरी गुड बेटा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन इन यूरिन इज एलिमिनेटेड बाय, बेटा ये तो तुम्हें बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, खटाक से आंसर दे सकते हो ANF, ठीक है मैम। वाई ANF, ANF का बेटा नाम देख लो, इसके नामकरण की बेटा कोई तो इंपॉर्टेंस होगी। क्या इंपॉर्टेंस है इसके नामकरण की बेटा? इसे बोलते हैं एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है। एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर क्यों बोला बेटा? क्योंकि एट्रिया मतलब हार्ट की वॉल इसे रिलीज कर रही है, इसीलिए एट्रिया, ठीक है। एट्रियल वॉल इसे रिलीज करती है। नेट्री का कभी मतलब सोच के देखा है? नेट्री का क्या मतलब है? नेट्री का मतलब होता है सोडियम आयन, यूरेटिक का मतलब होता है यूरिन।
ये सोडियम आयंस को रिलीज करवाती है यूरिन में। बट मैम कैसे, ये कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो बेटा। एएनएफ के प्रेजेंस में एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं होगा, एएनएफ के प्रेजेंस में एल्डोस्टेरॉन काम नहीं कर पाता, एल्डोस्टेरॉन काम नहीं करेगा तो एल्डोस्टेरॉन का काम था सोडियम आयंस को एब्जॉर्ब करना, राइट बच्चों, सोडियम आयंस को एब्जॉर्ब करना। जब एल्डोस्टेरॉन काम नहीं करेगा, एएनएफ उसको इनहिबिट कर देगा, तो ऑफ कोर्स सोडियम आयंस कहां जाएंगे बेटा, वो दुख से बेटा यूरिन के थ्रू आराम से निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, इनको टाटा बाय बाय कर देंगे क्योंकि एल्डोस्टेरॉन काम नहीं करता बेटा। इतनी सोचने वाली बात भी नहीं थी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था एएनएफ। क्लियर है बच्चा बाड़ी, क्लियर है बेटा, सुपर, वेरी वेरी नाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विसरल लेयर ऑफ वोमेन्स कैप्सूल इज फॉर्म्ड बाय, बेटा वोमेन्स कैप्सूल की दो लेयर होती है। एक लेयर होती है पैराइटल लेयर, जहां से अल्ट्रा फिल्टरेशन नहीं हो रहा होता, वहां पे लाइनिंग होती है बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। पैराइटल लेयर में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। एक लेयर होती है बेटा जो कहलाती है विसरल लेयर, जो अंदर वाली होती है, जिसके थ्रू अल्ट्रा फिल्टरेशन होगा। और इस लेयर में बेटा मॉडिफाइड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं, जिसे हम पोडोसाइट्स बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं। थैंक यू अनुष्का बच्चा, थैंक यू एवरीवन बेटा हु इज विद फुल जोश एंड मोटिवेटिंग मैम ओनली। ठीक है, सुपर बेटा सुपर। आंसर है मॉडिफाइड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। विसरल लेयर में बेटा होती है पोडोसाइट्स, जो कि नथिंग बट मॉडिफाइड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, मॉडिफाइड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। ठीक है बेटा, करेक्ट बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the incorrect statement with respect to the locomotion following. Accumulation of uric acid crystal causes inflammation in joints. बिल्कुल बेटा, इससे गाउट होता है, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स होती है। वर्टिब्रल कॉलम हैव 5 लंबर वर्टिब्री। यस बेटा, आपकी जो पूरी बॉडी का वेट उठाती है लंबर वर्टिब्री, दैट इज 5 इन नंबर। वेरी वेरी गुड। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। यस बेटा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनती बेटा। एक दिया हुआ है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज बेटा, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है, राइट बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, मसल्स डिग्रेड हो जाती है बेटा विद टाइम, जेनेटिक प्रॉब्लम है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इज अ फाइब्रस जॉइंट। नहीं बेटा, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट्स है उसमें थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होता ही है। फाइब्रस जॉइंट तो बेटा पूरी इमूवेबल होती है, जो आपके क्रेनियम में मिलती है स्यूचर्स ऑफ द स्कल, राइट बच्चों। तो आपके एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में तो बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स दिखती हैं, ना कि फाइब्रस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स दिखती है बेटा, ना कि फाइब्रस जॉइंट। क्लियर है बेटा सब में सबको? सुपर बेटा सुपर। डी फॉर श्योर। कुछ बच्चे, श्रेया लिख रही है डी फॉर श्योर, फिर ये वाला साइन भेज रही है। यस यस, दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस, दैट शुड बी द जोश बेटा। वेरी नाइस। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल्टरेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कंटेन। बेटा जो फिल्टरेट बनता है, आपने जीएफआर की वैल्यू भी पढ़ी है बेटा, फिल्टरेट बनता है, राइट बच्चों। ये फिल्टरेट बेटा क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? ब्लड विदाउट सेल्स एंड प्रोटीन्स। बिल्कुल बेटा, ये ब्लड से जो प्लाज्मा पार्ट फिल्टर हो जाता है, डेफिनेटली उसमें प्रोटीन्स और आपके आरबीसीज बेटा यूरिन में से बाहर नहीं आते। अगर प्रोटीन्स बाहर आने लग गए बेटा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर प्रोटीन्स बाहर आने लग गए तो यानी कि आपके फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं बेटा, इन केस अगर प्रोटीन बाहर आने लग जाए। बट बेटा प्रोटीन्स बाहर नहीं आता। ब्लड विदाउट सेल्स एंड प्रोटीन, प्लाज्मा विदाउट शुगर नहीं बेटा, ग्लूकोज सब आता है बेटा, उसकी एब्जॉर्प्शन जरूर हो जाती है डेफिनेटली। ब्लड विद प्रोटीन्स विदाउट सेल्स नहीं बेटा, प्रोटीन्स भी नहीं फिल्टर होती। ब्लड विदाउट यूरिया, अरे कतई अगर यूरिया को नहीं लेके आए, एलिमिनेट कहां से करोगे भाई साहब? ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ब्लड विदाउट सेल्स एंड प्रोटीन्स। Let's move to the next question on your screen. During repolarization of nerve, कौन सा इवेंट हो रहा होता है बेटा? कौन सा इवेंट हो रहा होता है अगर रिपोलराइजेशन? बेटा याद रख लो, बहुत सिंपल। डीपोलराइजेशन के वक्त में बेटा सबसे पहले तो रेस्टिंग कंडीशन होती है। सबसे पहले रेस्टिंग कंडीशन होती है जहां मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव होती है, अंदर से नेगेटिव होती है बेटा। जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होने की वजह से
NaVGC ओपन होने पर डीपोलराइजेशन होता है और इस वक्त में पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज होते हैं, लेकिन बेटा रीपोलराइजेशन के वक्त में एग्जैक्टली अपोजिट होगा, सोडियम VGC क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम VGC ओपन हो जाएंगे। फैंटास्टिक क्वेश्चन, यस, पोटेशियम VGCs आर पोटेशियम गेट्स आर क्लोज, सोडियम गेट्स आर ओपन। नहीं बेटा, ये डीपोलराइजेशन में होता है, सोडियम गेट्स आर क्लोज एंड पोटेशियम गेट्स आर ओपन। इसमें कोई दुख दर्द तकलीफ? यू मेक मी फील एनर्जेटिक मैम। महक, यस बेटा, यू ऑल मेक मी फील एनर्जेटिक इन द सेम वे बेटा। ये सारे जो क्वेश्चंस है बेटा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैम के खुद बनाए हुए हैं एंड इट्स ओनली एंड ओनली फॉर यू कि नीड बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी ज्यादा से ज्यादा हो, कोई कंसेप्ट मिस ना हो बेटा, ठीक है। लव यू ऑल बेटा। आगे बेटा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। Which activity stimulates the movement of synaptic vesicles towards the membrane? बेटा आपने सुना होगा कि synaptic vesicles आपके बेटा फ्यूज हो जाते हैं synaptic membrane के साथ में। इस तरीके से वेसिकल्स होते हैं, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स का बेटा फ्यूजन हो जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में, और फ्यूजन होने पर सारे न्यूरोट्रांसमीटर बेटा रिलीज हो जाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। राइट बच्चों, ये कैसे होता है बेटा? ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ, देखो विच एक्टिविटी स्टिमुलेट्स बेटा? एक्शन पोटेंशियल। जब एक्शन पोटेंशियल अब बच्चे बोल रहे हैं इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। बेटा मैं ये तुम्हें समझा रही हूँ इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम क्यों नहीं है। इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम क्यों नहीं है बेटा? इनफ्लक्स होती है बेटा, इफ्लक्स थोड़ी होती है। इफ्लक्स का मतलब बाहर जाना। कैल्शियम चैनल्स यहाँ जब ओपन होते हैं बेटा, ये कैल्शियम चैनल्स जब यहाँ पे ओपन होते हैं तो कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है बेटा, इफ्लक्स नहीं होता। जब कैल्शियम आयंस अंदर आती है, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया ये, कैल्शियम आयंस अंदर आएंगी बेटा जब, तो कैल्शियम आयंस इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को फ्यूज कराने में हेल्प करेगी। इफ्लक्स नहीं है बेटा, इनफ्लक्स है, ठीक है। इसका तो कोई रोल ही नहीं है अभी यहाँ पे फिलहाल। एक्शन पोटेंशियल जब ये लास्ट तक ट्रैवल करके जाती है एक्सॉन टर्मिनल पे, इस इवेंट की वजह से ही ये कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम अंदर आता है। बात समझ में आई? सुपर बेटा, वेरी वेरी गुड आंसर हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉलंटरीली विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और दो इज कॉल्ड एज। बेटा तुम्हें पता है, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है। ये एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है बेटा। एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट अकर्स इनवॉलंटरीली, इसको बेटा बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। Unconscious, involuntary, very very fast, very very rapid, it is called as reflex action. बेटा continue to give your marks, give yourself marks, ठीक है, continue to give yourself marks. Reflex arc को बेटा कहलाता है पूरा पाथवे, पूरे रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है, जहां बेटा सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होता है, फिर आपके पास बेटा मोटर न्यूरॉन होती है, इफेक्टर होती है, ये पूरा जो बेटा एक पाथवे है उसे आप रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इस इनवॉलंटरी एक्शन को आप रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं बेटा। सुपर्ब। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर व्हिच डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्स bony labyrinth into upper scala vestibuli and lower scala media is। कौन सा स्ट्रक्चर बेटा आपके वो स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी की फॉर्मेशन करता है? बेटा अभी अभी मैंने यही डायग्राम बनाया था, पता नहीं तुम्हें कितना याद है बेटा। आपको याद है, ये मैंने आपको बताया था ये रेजिनर्स मेम्ब्रेन है, आरएम का मतलब रेजिनर्स मेम्ब्रेन, ये बीएम का मतलब बेटा बेसिलार्स मेम्ब्रेन। चेम्बर्स याद रखो बच्चों, ये इंटरनल ईयर का क्वेश्चन है बेटा। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। तो आपसे पूछा है ऊपर में स्केला वेस्टिबुलाई बनी, नीचे में स्केला टिम्पैनी बनी। ये चेम्बर्स की डिवीजन किसने की? क्या ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन करती है? नहीं बेटा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तो स्केला मीडिया के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो सेंसरी स्ट्रक्चर होता है हियरिंग के लिए, बेसिलार्स मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई लोकेटेड है बेटा, उसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है स्केला मीडिया में। इसका कोई काम नहीं है। बेसिलार्स मेम्ब्रेन एंड रेजिनर्स मेम्ब्रेन, इन दोनों ने मिलके बेटा सुपर, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। निकिता यस, आई जस्ट हैव, आज मैम की तबीयत भी थोड़ी सी खराब है,
मैम थोड़ा सा पानी पी लेंगी, ठीक है। सुपर बेटा, वेरी वेरी गुड। रेजिनार्स मेम्ब्रेन एंड बेसिलार्स मेम्ब्रेन बेटा दोनों ने मिलके बेटा डिवाइड किया इसको, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन काम नहीं आती, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी गुड। चलो बेटा, जोश कम नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टन। बेटा सार्कोमियर तो शॉर्ट होता ही है। द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस, दो जेड लाइंस के बीच का बेटा जो डिस्टेंस कहलाता है उसी को तो आप क्या बोलते हैं बेटा, उसी को आप बोलते हैं सार्कोमियर। मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भैया जेड लाइंस पास आ जाती हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त में बेटा डेफिनेटली सार्कोमियर शॉर्ट होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ए बैंड रिमेन सेम, यस बेटा, नो मैटर व्हाट ए बैंड रिमेन सेम, आई बैंड बेटा छोटा हो जाता है, ए बैंड सेम रहता है। ए एच एंड आई बैंड शॉर्टन नहीं बेटा, ए बैंड रिमेन सेम, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पे एच जोन डिसअपियर हो जाता है। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूँ बेटा, टाइम वेस्ट होगा, तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आई बैंड डेफिनेटली छोटा होता है बेटा, जब ये थिन फिलामेंट्स अंदर की तरफ बेटा स्लाइड करती है तो ऑब्वियसली आई बैंड छोटा हो जाता है। राइट बच्चा बाड़ी, राइट, यस नेहा, एब्सोल्युटली। ओ आंसर मैंने गलत टिक कर दिया बेटा, आंसर ये है ए बैंड रिमेन सेम बेटा, ए बैंड शॉर्ट नहीं होता, आई बैंड सेम नहीं रहता, आई बैंड शॉर्ट हो जाता है, ए बैंड रिमेन सेम। सुपर बेटा, वेरी वेरी गुड बेटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Myelin of the nerve fibers in the central nervous system is produced and maintained by। बेटा माइलिन शीट सीएनएस में भी हो सकती है, पीएनएस में भी हो सकती है, लेकिन अगर सीएनएस में कोई भी माइलिन शीट बना रहा है तो उन न्यूरोग्लियल सेल्स का नाम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या फॉर्म करती है बेटा, बी ब्लड ब्रेन बैरियर, टाइट जंक्शंस होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर, खटाक से आंसर आए बेटा, खटाक से, फटाफट से आंसर आ रहे हैं। सुपर बेटा, वेरी गुड। माइक्रोग्लियल सेल्स बेटा फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफाजस ऑफ ब्रेन कहलाते हैं। श्वान सेल्स माइलिन शीट बनाते हैं बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। कतई जबरदस्त आंसर बेटा, वेरी गुड। ओनली स्टेटस -5 फिर रोने का बेटा, यहाँ पे गलती करो चलेगा बेटा, आगे गलती करो वो नहीं चलेगा बेटा, ये प्रैक्टिस के लिए यहाँ तो गलतियां करो बेटा, हमसे भी गलतियां हो जाती है, ह्यूमन नेचर है बेटा मिस्टेक करने का, ठीक है। गलतियां एक्सेप्ट किया करो और आगे बढ़ा करो बेटा, ठीक है। सुपर, सेलेक्ट द आंसर करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट्स लोकेशन। बेटा करेक्ट मैचिंग एंड इट्स लोकेशन, ठीक है, एंड फंक्शन। यूस्टेशियन ट्यूब एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, कतई नहीं बेटा, ये इसका लोकेशन एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर में होता ही नहीं है, इसकी लोकेशन होती है बेटा। ये क्या करता है, इक्वलाइज करता है प्रेशर को ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। फंक्शन सही लिखा हुआ है, इक्वलाइजर्स एयर प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, बट ये प्रेजेंट होता है मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है बेटा विद द फारिंग्स, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेरिबेलम मिड ब्रेन का पार्ट नहीं है बेटा, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। बॉडी बैलेंसिंग के लिए सिग्नल्स आप सेरिबेलम में देते हैं। Hypothalamus for brain controls body temperature, urge for eating and drinking. Absolutely true. Hypothalamus is a connection between your neural system and endocrine system. 4 ब्रेन का पार्ट होता है बेटा, आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। 3 होगा पक्का। ज्योति बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। लास्ट ऑप्शन में क्या गलती है बेटा, पढ़ तो सारा ऑप्शंस लिया करो, क्योंकि कई बार मैं बोल रही हूँ ना बेटा ह्यूमन मिस्टेक है, एरर हो जाते हैं, तो बेटा अपनी तसल्ली के लिए सारे ऑप्शंस पढ़ लिया करो। ब्लाइंड स्पॉट नियर द प्लेस वेयर ऑप्टिक नर्व लीव द आईबॉल, बेटा ये तो सही है। और बेटा ये भी ध्यान देना, ऑप्टिक नर्व लीव्स द आईबॉल, ब्लड वेजल्स एंटर द आईबॉल ब्लड वेजल्स एंटर द आईबॉल, ठीक है। रॉड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट, नहीं बेटा रॉड्स एंड कोन्स, बेटे भाई ब्लाइंड स्पॉट बोला किस लिए है, ब्लाइंड स्पॉट बोला इसीलिए क्योंकि रॉड्स एंड कोन्स आर एब्सेंट, ठीक है। चलो सुपर बेटा, वेरी वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बीइंग्स क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय 8 बोन्स, 14 बोन्स, 10 बोन्स, 12 बोन। बेटा बाकी तो देखने की जरूरत नहीं है, 8 बोन से आपका क्रेनियम बना होता है। फ्रंटल, ये वाला क्या है बेटा जो पेयर्ड होता है, पैराइटल, ये जो पेयर्ड होता है टेम्पोरल, देन ऑसिपिटल,
ठीक है, स्फीनॉइड एंड इथेमॉइड। टोटल होते हैं 8 क्रेनियल बोन्स, जिसमें से बेटा 2 पेयर्ड होते हैं। एक होता है जो आपका पैराइटल, वो पेयर्ड होता है। एक होता है आपका बेटा टेम्पोरल, कान के पास, जो कि पेयर्ड होता है। बाकी सारे अनपेयर्ड होते हैं। फेशियल बोन्स आपके पास होते हैं बेटा 14। फेशियल बोन्स आपके पास होते हैं 14। सुपर माय आर्मी, वेरी वेरी गुड बेटा, कीप गिविंग योरसेल्फ मार्क्स, कीप गिविंग योरसेल्फ मार्क्स। Glomerular filtrate at the base of loop of Henle is isotonic, hypotonic, hypertonic, insoluble। बेटा जैसे सब्जी बेचते हैं ना, भिंडी ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, वैसे टाइप का लग रहा है बेटा, इतनी बार बोल रही हूं मैं, ठीक है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या इंसॉल्युबल। बेटा लूप ऑफ हेनले कतई बना लेते हैं अपन, ठीक है, ये हमने बना लिया लूप ऑफ हेनले। बेटा याद करो कौन सी लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है। ये हो गई डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हो गई असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर, राइट बच्चा बाड़ी, राइट। यहां से पानी एब्जॉर्ब करोगे, पानी एब्जॉर्ब करोगे, पानी एब्जॉर्ब करोगे, पानी एब्जॉर्ब करोगे, तो फिल्टरेट और ज्यादा कंसंट्रेटेड बनता जाएगा। बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाके 1200 कंसंट्रेशन हो जाती है बेटा हाइपरटोनिक, नहीं पल्लवी नहीं, हाइपरटोनिक। बेटा मैं ये भी समझा दे रही हूं आइसोटोनिक कहां होता है। आइसोटोनिक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। क्यों मैम? बेटा अगर आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को देखें, इसकी शक्ल देखो पीसीटी की, पीसीटी में से बेटा जितना पानी एब्जॉर्ब करते हो उतना ही इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करते हो। पीसीटी में जितनी कंसंट्रेशन होती है उतनी ही रहती है, क्योंकि बच्चों हम वहां से जितना पानी एब्जॉर्ब करते हैं उतना ही इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, कंसंट्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं करते। वहां पे होता है आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक कहां होता है बेटा? ऊपर जाते जाते असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्यों बच्चों? क्योंकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बेटा क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब कर रहे हो। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर एब्जॉर्ब कर लोगे तो बेटा क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन ऊपर जाते जाते 300 हो जाएगी। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको बेटा? क्लियर है सबको? वेरी वेरी गुड बेटा। अगर किसी क्वेश्चन में मैम से रीड करने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इट्स ओके बेटा, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। चलो चलो चलो, वेरी नाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पानी निकाल लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एट बेस इज हाइपरटोनिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू अ नर्व, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? किस टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेटा? पहले नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर पॉजिटिव दैट इज डीपोलराइजेशन, फिर अगेन नेगेटिव जब रीपोलराइजेशन होता है। राइट बच्चों? राइट बच्चों, सुपर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा। फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड बैक टू नेगेटिव। राइट? यस आकाश, यस श्वेता, वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड रोहित, वेरी वेरी गुड रोहित झा, वेरी गुड बेटा। देखो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर अगेन नेगेटिव। पहले पॉजिटिव तो होता ही नहीं है, पहले नेगेटिव है देन पॉजिटिव है, कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव नहीं बेटा, वापस से नेगेटिव हो जाता है, पहले पॉजिटिव होता ही नहीं है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वासा रेक्टा रिफर्स टू, बेटा वासा रेक्टा क्या होती है? वेरी फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो कि इफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांचिंग से बनती है, जो कि इफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांचिंग से बनती है और लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करती है। अ फाइन कैपिलरी विच रन्स टू हेनलेज लूप, और ये मेंटेन कर रही होती है आपकी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द बेटा मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, इट्स अ फाइन ब्लड कैपिलरी फॉर्म बाय एफरेंट आर्टेरियोल। नहीं, ये नहीं हो सकता इफरेंट। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज इन वर्टिब्रेट्स बेटा नॉनसेंस। ठीक है, रेक्टम रीजन ऑफ द इंसेक्ट्स अल्ट्रा नॉनसेंस बेटा, ये बिल्कुल इररेलेवेंट। समझ में आ गया बेटा? चलो समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंजमेंट ऑफ सेल लेयर इन रेटिना, बेटा ये ध्यान देना है, आउटसाइड से इनसाइड पूछा है। रेटिना में लेयर्स का अरेंजमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एक क्वेश्चन में अभी अभी हमने सॉल्व किया था, तो बेटा मैं वापस से रेटिना की लेयर बना देती हूँ आपको। रेटिना में सबसे अंदर की तरफ होती है बेटा गैंग्लियन, सबसे अंदर होगी गैंग्लियन, गैंग्लियन के बाद होगी बेटा बाइपोलर, और बाइपोलर के बाद होगी बेटा फोटो रिसेप्टर सेल्स। लेकिन ये बेटा इनसाइड है, ये गड़बड़ तुम लोग करते हो, ये इनसाइड है ये आउटसाइड है। राइट बच्चों,
ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करोगे फोटो रिसेप्टर बाइपोलर गैंग्लियन, देख लो बेटा ऑप्शन बी फोटो रिसेप्टर बाइपोलर गैंग्लियन। क्लियर है बच्चा, क्लियर है बेटा? ए आंसर क्यों दे रहे हो बेटा, इसका आंसर ए क्यों दे रहे हो? ठीक है, क्लियर है बेटा? आंसर तो बता दो मूर्खों, कहां गई तुम्हारी एनर्जी, दिख नहीं रहे तुम्हारे आंसर्स। आंसर समझ में आ गया बेटा? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The interneurons of knee jerk reflex are present in, पहली बात मैं तुम्हारा एक डाउट क्लियर करती हूँ, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन करने में इंटरन्यूरॉन्स का कोई रोल नहीं होता बेटा, ध्यान से सुनो। नी जर्क होने में, ये जो जर्क तुम करते हो एनसीईआरटी में दिया है, उसमें इंटरन्यूरॉन्स का कोई रोल नहीं होता बेटा। उसमें इंटरन्यूरॉन्स दिखती जरूर है, आपको दिख रही हैं, बट उस पूरे पाथवे में इंटरन्यूरॉन्स का रोल नहीं होता। मतलब अगर मैं पूछूं जर्क कराने में कोई रोल है, नहीं, जर्क कराने में इंटरन्यूरॉन्स का कोई रोल नहीं होता, वो एक अलग पाथवे फॉर्म करता है, वो आपने देखा होगा। बट अगर आपसे पूछा जाए कि वो लोकेटेड कहाँ होती है बेटा, इज इट लोकेटेड इन डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन? नहीं बेटा, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लियन नहीं बेटा, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज हैविंग बेटा इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, विड्रॉल इफेक्ट मैम, यस हार्दिक, वेरी वेरी गुड बेटा, आंसर हो जाएगा ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एडीएच लेवल ऑफ ब्लड इज लेस, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज नॉर्मल, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड। बेटा एडीएच का फंक्शन देखो, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन एडीएच नहीं है बेटा, इसका नाम भी कतई बड़ा है, काम और दर्शन भी बहुत बड़े हैं बेटा। देखो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी मतलब अपोजिट, डायूरेटिक मतलब पानी का लॉस होना यूरिन से, उसको ये रोकती है, अपोजिट है, इसीलिए इसका नाम है एंटी डायूरेटिक। ये पानी को लॉस नहीं होने देगी आपके बेटा यूरिन के थ्रू। क्यों क्यों मैम? क्योंकि ये भाई साहब डीसीटी पर, बेटा मैं सिर्फ डीसीटी के हेल्प से बता रही हूँ, कलेक्टिंग डक्ट के नहीं। ठीक है, ये भाई साहब क्या करेगी बेटा, आपके डीसीटी को पर एक्ट करेगी और बोलेगी भाई तुम पानी का एब्जॉर्प्शन कर लो, क्योंकि आपके बॉडी में पानी कम है। अब एडीएच की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी बच्चा पार्टी, तो ये पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो पानी कहां से निकलेगा? जो बार बार बेटा जाते रहते हो ना, मैडम प्लीज मे आई गो टू, ठीक है, उस मे आई गो टू में बेटा बहुत सारा पानी निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इंक्रीजेस इफ एडीएच लेवल ऑफ ब्लड इज लेस। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है बेटा साक्षी। और कुछ क्वेश्चंस। एल्बो जॉइंट इज, आपका एल्बो जॉइंट क्या है? ये एल्बो जॉइंट बेटा मूवमेंट इन वन प्लेन, दिस इज मूवमेंट इन वन प्लेन, सो दिस इज नॉट बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट तो ये है बेटा, घुमा के देख लो ये, ठीक है, मैं तो जॉइंट्स पढ़ाते वक्त पूरा बेटा आपको एक्शन करके बता सकती हूँ। और ये नॉट ओनली शोल्डर जॉइंट, इवन योर हिप जॉइंट बेटा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट। पाइवट जॉइंट बेटा ये नहीं होता, रेडियस और अल्ना के बीच में पाइवट जॉइंट होता है, इनफैक्ट एटलस और एक्सिस के बीच में भी पाइवट जॉइंट होता है। ठीक है, हिंज जॉइंट, आंसर विल बी हिंज जॉइंट, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोटिंग रिब्स आर, बेटा फ्लोटिंग रिब्स लास्ट की दो पेयर ऑफ रिब्स को कहते हैं, लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स व्हिच आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली। बेटा नहीं बेटा, Oh, I'm so sorry. Yes, 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 बेटा yes. मैम बहुत ज्यादा एनर्जी में क्वेश्चन को ऐसे पढ़ दी है। Last two pair of ribs which are not connected ventrally. Yes बेटा, आपकी floating ribs जो होती है ventrally connected नहीं होती है ना, to protect your visceral organs, जैसे कि स्प्लीन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि वेंट्रल साइड पे अटैच नहीं होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स, या फिर इनको सिर्फ बोला जाता है वर्टिब्रल रिब्स, जो कि सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, स्टर्नम से अटैच नहीं होती है। ठीक है, आगे लास्ट थ्री पेयर ऑफ रिब्स व्हिच आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, नहीं बेटा। रिब्स व्हिच रिमेन अटैच्ड विद हाइलिन कार्टिलेज, नहीं बेटा। आपकी जो फॉल्स रिब्स होती है वो जो 8th 9th एंड 10th होती है वो आपके 7th वाले के कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होती है, इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती है, इसीलिए उनको बोला जाता है फॉल्स रिब्स। ठीक है, लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स व्हिच आर नॉट कनेक्टेड डॉर्सली, नहीं बेटा। आपकी जो फ्लोटिंग रिब्स होती है डॉर्सली डेफिनेटली कनेक्टेड होती है, वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होती। क्लियर है बेटा, क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर स्कल इज डैश and it rests upon dash.
बेटा बोलो कि मैम ये तो दिया ही नहीं हुआ है डाइकोंडाइलिक मोनोकोंडाइलिक, बेटा दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि हमारा स्कल के पास या हमारे पास बेटा दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, ठीक है। दीज टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आर कॉल्ड एज बेटा डाइकोंडाइलिक स्कल। हमारी स्कल डाइकोंडाइलिक स्कल हो गई और हम किसके ऊपर रेस्ट करते हैं बेटा, अपनी फर्स्ट वर्टिब्री पे, जिसे बोलते हैं एटलस, ठीक है। डाइकोंडाइलिक स्कल एटलस वर्टिब्री, एक्सिस इज द सेकंड वर्टिब्री। बहुत सारे बच्चों ने फटाफट से आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड बेटा। एक्सिस के ऊपर रेस्ट नहीं करती है बेटा, एटलस के ऊपर रेस्ट करती है, ठीक है। जो एक्सिस लिख रहे हैं बेटा वो गलत है, ठीक है। सुपर्ब, डाइकोंडाइलिक एंड एटलस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In cortex area of kidney, all structures are found except Bowman's capsule। बेटा कॉर्टेक्स एरिया किडनी का कौन सा होता है, आउटर एरिया, ठीक है। ये जो आउटर एरिया है इसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो बोला कॉर्टेक्स, और ये एरिया कहलाता है मेड्यूला। सारी चीजें आपको कॉर्टेक्स में मिलती है एक्सेप्ट, तो बेटा आप देख लो, ठीक है, आप देख लो, आपका जो बोमेन्स कैप्सूल है, आपका जो पीसीटी है, आपका जो डीसीटी है, या मैल्फिगियन बॉडी। मैल्फिगियन बॉडी का क्या मतलब होता है बेटा, बोमेन्स कैप्सूल प्लस मैल्फिगियन बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इसे बोला जाता है मैल्फिगियन बॉडी। बेटा ये आपके कॉर्टेक्स में ही मिलती है। कलेक्टिंग डक्ट जो है बेटा और जो लूप ऑफ हेनले है वो आपको मेड्यूलरी एरिया में मिलता है। सुपर, वेरी वेरी नाइस। डीसीटी बोमेन्स कैप्सूल आपको बेटा कॉर्टेक्स एरिया में मिलता है। +4 दे दो बेटा सही आंसर के लिए। बेटा जोश क्यों कम हो रहा है आप लोगों का, जोश कम नहीं होना चाहिए बेटा, प्लीज बकअप बेटा। कुछ 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एज, कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेटा, क्योंकि वो ट्रोपोनिन, जो आपने ट्रोपोनिन पढ़ा है, ट्रोपोनिन का जो सी कंपोनेंट होता है उस ट्रोपोनिन के सी कंपोनेंट के साथ में जाके कंबाइन करता है और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन की एक्टिव साइट से हटा देता है, उसकी एक्टिव साइट को एक्सपोज कर देता है, सो दैट इट कैन नाउ कंबाइन विद मायोसिन। इट बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, ठीक है। क्या ये मायोसिन को एक्टिवेट, एटीपीएज एक्टिविटी को एक्टिवेट कर रहा है, नहीं। डिटैच करता है क्या मायोसिन को एक्टिन से, नहीं बेटा। अटैचमेंट में हेल्प करता है, डिटैचमेंट अपना खुद का करता है और ट्रोपोमायोसिन का करता है। प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड एक्टिन, नहीं बेटा, नॉट एट ऑल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कैपुला इज अ पार्ट ऑफ, बेटा स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर बोन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ नॉट स्कल, नॉट पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। बेटा बहुत बहुत इजी, पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होता है बेटा स्कैपुला, इज अ ट्रायंगुलर बोन, स्कैपुला एंड कॉलर बोन क्लैविकल, स्कैपुला एंड बेटा क्लैविकल इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट। बेटा क्रिस्टे में भी सेंसरी, एनसीईआरटी का है, इंटरनल ईयर का क्वेश्चन है बेटा। एम्प्यूला, सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ एम्प्यूला बेटा, दे हैव सेंसरी हेयर सेल कॉल्ड क्रिस्टे। मैक्यूला also have बेटा sensory hair cell, ठीक है। कॉकलिया, organ of corti, this also has बेटा sensory hair cell, ठीक है। हियरिंग के लिए हेल्प करता है, यानी आंसर हो जाएगा all of the above। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। समझ में आया बेटा, ये क्लियर है, all of these and last question on your screen, last question on your screen। Major part of the brain is formed by cerebrum, thalamus, hypothalamus, cerebellum। आंसर हो जाएगा बेटा सेरिब्रम। मेजर पार्ट जो है बेटा ब्रेन का वो बनाता है सेरिब्रम। आज का डिस्कशन बेटा, अभी मेरे पास 5-7 मिनट टाइम है, तो मैं आपसे जो चीज बोल रही थी वो मैं आपसे शेयर करूंगी, बट पहले मुझे बता दो कैसा लगा बेटा सेशन, आज का सेशन, आज के क्वेश्चंस बेटा कैसे लगे, पहले मुझे ये बता दो। फर्स्ट यू टेल मी दिस, गिव मी बहुत सारा हार्ट, तभी मैम अपने हार्ट की बात तुमसे शेयर करेंगी, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाउ वाज टुडेज सेशन? हाउ वाज टुडेज सेशन? देन आई एम गोइंग टू मूव टू दी लास्ट स्लाइड, जहां मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, 1-2 क्वेश्चन अगर 12th क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कोई बात नहीं बेटा, ठीक है बेटा। देखो मैं जो आपसे शेयर करना चाहती थी, ये मैं पिछले क्लास के बाद से ही आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। 44 राइट 2 रॉन्ग, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। मैंने एक चीज लिखी हुई है बोर्ड पर, ठीक है, तो इररिलेवेंट कोई बात नहीं करूंगी, है ना,
जो मैम की दिल की बात है, क्योंकि मैम जब तक अपनी बात आपसे शेयर नहीं करेंगी तब तक आपको पढ़ा नहीं सकती है, ठीक है। क्योंकि मैंने आज क्लास ले ली बट मेरे दिल में बहुत देर से हो रहा था कि मैं व्हेन एम आई गोइंग टू डिस्कस दिस विद यू, ठीक है। मैंने लिखा है शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। ये बहुत छोटी सी लाइन है बेटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो बेटा, आपको नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है। आप बुक्स पढ़ लो आपको नॉलेज मिल जाएगी, आप मुझसे पढ़ लो आपको नॉलेज मिल जाएगी, आप हमारे किसी भी XYZ फैकल्टी सुपर फैकल्टीज है किसी से भी पढ़ लो, यू विल गेट दी नॉलेज। बट बेटा दी संस्कार दैट यू हैव दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम फैमिली। तो मैं पिछले वीडियो पे बेटा मैं आप लोग के, ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ बेटा, आई सी ऑल योर कमेंट्स, ठीक है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ जो आप इस वीडियो पे करते हो या किसी भी वीडियो पे करते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे किसी वीडियो पे या फोटो पे कमेंट करते हो। आई गो थ्रू ऑल द कमेंट्स, ठीक है। एंड मैं स्पेसिफिकली रीड करना चाहूँगी कुछ कमेंट्स। मैं कुछ कमेंट्स लेके आई हूँ, आई वॉन्ट टू रीड दोज कमेंट्स। मतलब आई फील वेरी बैड। और पता है बेटा बुरा कब लगता है कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। एंड आई एक्चुअली when you do a lot of efforts, तो हम आपके लिए इतनी efforts करते हैं, आई थिंक हर एक टीचर आपके लिए इतनी efforts करता है ना बच्चों। मतलब मैं स्पेशली 2-2, 3-3 बजे तक, मतलब आई लिटरली चेंज 5, 6, 7, 8 सवाल तो मैं ऐसे रखती हूँ जो मेरे खुद के बनाए हुए हो ताकि आपको एनसीईआरटी की लाइंस उसमें कवर हो जाए, राइट। एनसीईआरटी की लाइंस उसमें कवर हो जाए। मॉर्निंग में बेटा 9 बजे क्लास लेने के लिए मैम भी 7 बजे उठती हैं, है ना। 3-4 बजे सोते हैं, कभी कभी 7 बजे उठते हैं, सो दैट हम आपको कोई भी चीज आपको ना कम ना लगे, कहीं से भी बच्चों को ये ना लगे कि मैम ने कम मेहनत की है, राइट। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट। मुझे पता है 1 लाख व्यूज आते हैं अगर, या 80,000 90,000 या इतने व्यूज आते हैं, उसमें से अगर 2-4 बच्चे, यस इट इज ओनली 4-5 स्टूडेंट्स, अगर वो ऐसा कुछ खराब लिखते हैं, एंड नॉट ऑल्सो इसके बारे में कुछ खराब नहीं लिखते कि मैम आपने खराब पढ़ाया, ये कोई बच्चा नहीं लिखता। आई नो बच्चे क्या लिखते हैं बेटा कमेंट्स, अरे चिल्लाना बंद करो, पहले वॉल्यूम कम कर लो, इतनी ऊपर जीन्स क्यों पहनी है। और तुम मतलब फीमेल फैकल्टीज को, बेटा कितने मेल फैकल्टीज को यहाँ पे सुनने को मिलता होगा कि सर आपने जीन्स ऊपर पहनी है, या सर आपके बाल ऐसे लग रहे हैं, या आपका चश्मा ऐसा लग रहा है। बट आप लोग यू पीपल बट सम पीपल ये लिखते हैं फीमेल फैकल्टीज को बेटा ऐसे डीमीनिंग बातें, ठीक है। एंड दीज डीमीनिंग थिंग्स रियली 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 हर्ट बेटा। और मुझे पता है आप बोलोगे कि मैम इग्नोर दीज कमेंट्स, है ना। तो इग्नोर तो बेटा देखो, इग्नोर करना इज नॉट अ सोल्यूशन। एंड आई नो कि जब तक मैं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ तब तक आई विल हैव टू डील विद दिस, राइट। आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे मेरे फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं कि यार तेरे स्टूडेंट्स तुझे कितना प्यार करते हैं। आई नो मुझे प्यार करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, आई नो दैट, आई नो। बट बेटा जब आप रिसीविंग एंड पे होंगे ना, जब आपको ऐसे सुनने को चीजें मिलेंगी, इवन 1 या 2, ठीक है, इतना ऊपर जीन्स कौन पहनता है, अरे मैम हल्की लिपस्टिक लगा लो, बेटा तो फिर तो मैं आप ही से पूछ के आ जाती हूँ कि बेटा मुझे बाल कैसे बनाने चाहिए, बेटा मेरे को मैं लिपस्टिक लगा लूँ, बेटा मैं क्रीम लगा लूँ। तो मैं बेटा आप ही से पूछ लेती हूँ कि मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। दीज कॉमेंट्स दैट यू पुट ऑन अ टीचर्स वीडियोज, दिस हर्ट्स। स्पेशली तब हर्ट करती है जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, दिल टूट जाता है, मन नहीं होता कि, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मन ही नहीं होता कि क्लास लूं। मतलब मैं आपकी क्लास में आके इतनी जोश के साथ में पढ़ाती हूँ, अर्जुन बैच में मैं पढ़ाती हूँ, उसमें मैं फुल जोश के साथ फुल एनर्जी के साथ बोलती हूँ, और जब मुझे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं ना, जो भी 2-4 बच्चे लिखते हैं कमेंट्स, अरे चिल्ला बाद में लेना, पढ़ा लो, आज भी कर रहे थे मैम, चिल्ला कम लो, चिल्ला बाद में लेना, पढ़ा लो। बेटा मैं चिल्ला रही हूँ, या कैन यू नॉट सी माई एफर्ट्स दैट आई एम डूइंग फॉर यू, कैन यू नॉट सी माई, मतलब मैं जो इतना हार्डवर्क आपके लिए कर रही हूँ, यू थिंक कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, डू यू थिंक कि हम लोगों के आपकी क्लास लेने के पीछे कितनी एनर्जी, कितनी मेहनत, कितना कुछ जाता है, राइट। वो 1000 कमेंट्स, मुझे पता है, वो हजारों लाखों प्यार उसके बीच में, लेकिन वो 2-4 डिसरिस्पेक्टफुल बातें, डिमीनिंग बातें, ठीक है। मतलब अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, बेटा सोचो कि मेरी मदर भी ये वीडियोस देखती है, राइट, मेरी मदर भी ये कमेंट्स पढ़ती होगी, शी नोज दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लव मी, राइट।
बहुत सारे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, बट बेटा मेरी मदर भी जब वो कमेंट्स पढ़ती होगी ना तो उनको लगता होगा कि समाप्ति हाउ शी हैंडल्स ऑल ऑफ दिस। एट टाइम्स बेटा हम भी वी ऑल्सो ब्रेक डाउन, राइट। हमें भी बुरा लगता है कि यार हम किसको पढ़ा रहे हैं, यार किसको पढ़ा रहे हैं, जिसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, जो मेरे वीडियो पे आके ही और शी हैज द ऑडेसिटी टू स्पीक एनीथिंग बेटा, एनीथिंग। फिर मुझे लगता है कि मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ यार। प्रोफेशन बहुत सारे होते हैं बेटा, बहुत सारे, और मुझे पता है कि मेरा ये टॉपिक एड्रेस करने से मुझे पता है कि मैं हर किसी की सोच को नहीं बदल सकती हूँ, आई नो दैट, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इस चीज को आपके सामने डिस्कस करूँ। ये मेरे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि मेरे अंदर था। और अगर बेटा इससे दो चार जो अच्छे बच्चे हैं एटलीस्ट, ठीक है, ये बहुत बारी बेटा बहुत सारे टीचर्स ने भी आपके साथ, मेरे ख्याल में अलग सर ने भी आपसे ये चीज बोली थी कि आप लोग टीचर्स को इतना डिसरिस्पेक्ट करते हो, हाँ इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बातें करते हो। बेटा ना रात में जग जग के एनसीईआरटी की लाइंस में से आपके लिए क्वेश्चंस बनाती हूँ। मैं आज इतना डिमोटिवेटेड फील कर रही थी क्लास आंसर एंड आई नो, अगेन आई एम सेइंग, आई नो कि वो 2-4 ही बच्चे हैं। अगर 1 लाख बच्चों में से 2-4 बच्चों का रेशियो देखोगे तो वो कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। बट बेटा आप सोचो कि वो एक बात, आपके शब्द जो हैं, जो आपने लिखे हैं किसी के लिए भी, वो किसी और को कितना हर्ट कर सकते हैं कि उसको वो सारा प्यार दिखता नहीं है और सिर्फ वो लाइन दिखती है, वो चीजें हर्ट करती है। ये तब बेटा आपको पता चलेगा जब आप उसी जगह पे होंगे और आपको वो चीज बोली जाएगी और आपको इतना बुरा फील होगा क्योंकि आपने मेहनत की थी किसी और के लिए, आपने जोश में बोला बच्चों के लिए, आप पढ़ाने के लिए आए बेटा। एवरीबडी गेट्स पेड फॉर व्हाट दे आर डूइंग बेटा, सबको सैलरी मिलती है, बट बेटा that doesn't mean that I will be accepting all the hatred that you are giving me, not you बेटा, a few people, ठीक है। आई नो ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, मुझे पता है, आई कैन सी दैट ऑल ओवर माई इंस्टाग्राम एंड ऑल ओवर माई यूट्यूब, मुझे पता है प्यार करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मैम इमोशनल हो गई थी, लेकिन अभी भी जोश कम नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। आई लव यू ऑल, ठीक है, आई लव यू ऑल। हेटर्स को भी मेरा डबल प्यार बेटा, ठीक है। बट बेटा जीवन में मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ बेटा कि यार डॉक्टर भी बन जाओगे, इंजीनियर भी बन जाओगे, टीचर भी बन जाओगे, मॉडल भी बन जाओगे, सिंगर भी बन जाओगे, लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है टू बी वेरी काइंड, टू बी वेरी हम्बल, टू बी अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो आज के डेट में मिलना बहुत मुश्किल है बेटा, ठीक है। एंड जो आप करोगे बेटा कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बेटा। ये सब चीजों के लिए नहीं है बेटा, ये इसलिए है ताकि आप मेहनत करो, डॉक्टर बन के दिखाओ, समाप्ति मैम को प्राउड फील कराओ, ठीक है बच्चों, ठीक है। यस आई लव यू ऑल बेटा। तो मैं सादा सेशन को बढ़ाऊंगी नहीं आगे, ठीक है। यस ज्यादा सेशन को आगे नहीं बढ़ाते हुए बेटा, ठीक है, मैं यहीं पे आज की क्लास एंड करती हूँ, ठीक है। आप पढ़ते रहो बेटा, ठीक है। अगर जैसे कि और कुछ नहीं बेटा, मैम लास्ट में स्पीचलेस हो गई है, मेरे दिल की बात मैंने आपसे बोल दी है, बट बेटा डोंट फील कि ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो मुझे प्यार करते हैं। मुझे पता है, मैं कमेंट्स अभी भी देख रही हूँ, मैं घर जाके भी कमेंट्स देखूंगी, मुझे पता है जनसंख्या 99% ऐसे लोगों की है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और ऐसा मैं नहीं बोलती, ऐसा मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे सब लोग बोलते हैं मुझे। बट बेटा दोज 2-3 कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एड्रेस करना, एंड हेंस आई डिड इट। बट रेस्ट बेटा, आई लव यू ऑल बेटा, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहें बेटा, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, लाइक अलग सर सेज।